बेंगलुरु की हलचल भरी सड़कों पर धूप धीरे धीरे ढल रही थी। शहर की चमक-दमक, मेट्रो का गुजरना, टेक पार्क्स की कांच जैसी बिल्डिंग्स और चाय वालों की भीड़ सब मिलकर एक अनोखी ऊर्जा पैदा कर रहे थे। यही शहर रोज नए सपने जगाता है और कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो दुनिया बदल देते हैं। कॉलेज के कंप्यूटर साइंस विभाग में छात्र छात्राएं अपनी अपनी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। हंसी, बातचीत और लैपटॉप की टाइपिंग की आवाजों के बीच अनन्या चुपचाप अपने कोड में खोई हुई थी। लेकिन कुछ लड़के हमेशा उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते। बस कोडिंग ही कोडिंग, जिंदगी में सोशल स्किल कब लाएगी? वे हंसते हुए कहती। अनन्या अपनी नजरें नीची करके चल देती। उस समय रिया सामने आ खड़ी हुई। तुम्हें पता भी है, ये लड़की एक दिन सबको दिखा देगी कि कोडिंग में कितनी ताकत है। अनन्या एक कमजोर मुस्कान देती है, लेकिन चुप रहती है। क्लासरूम में प्रोफेसर आरव ने उसकी चुप्पी देखी। अनन्या, शर्माना कम, अपना टैलेंट दिखाना ज्यादा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। अनन्या हौले से सिर हिलाती है और अपने लैपटॉप में और डूब जाती है। कैंटीन में भी वह अकेली बैठी थी, खाना चुपचाप खा रही थी। दूसरों के हंसते हुए समूहों को देखकर उसकी आंखों में उदासी थी। लेकिन जब उसने अपना लैपटॉप खोला, कोड की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी। यही उसकी दुनिया थी। अगली रात छोटे पीजी रूम में डेस्क पर किताबें, लैपटॉप और लक्ष्मी माता की तस्वीर रखी थी। अनन्या अपने लैपटॉप के पास चाय रखती है और कोड में खुद को डुबो देती है। अगर ये फायरवॉल काम कर गया तो भारत के सर्वर्स को कोई हैक नहीं कर पाएगा, वह खुद से कहती है। तभी बिजली की हल्की झिलमिलाहट हुई, पंखा धीरे धीरे रुकने लगा और लैपटॉप की स्क्रीन से अजीब रोशनी फूटने लगी। स्क्रीन पर अजीब संस्कृत जैसी कोडिंग अपने आप बन रही थी। मैंने तो ये टाइप नहीं किया, अनन्या ने हक्का बक्का होकर कहा। लेकिन उसके कीबोर्ड से टाइपिंग करते ही स्क्रीन पर चमकते मंडलाकार कोड उभर आए। तभी एक नरम दिव्य महिला की आवाज गूंजने लगी। अनन्या, तुमने मुझे जगाया है। अनन्या चारों तरफ देखती है, डर और आश्चर्य की मिली जुली भावना में। लैपटॉप से एक हल्का होलोग्राम निकलता है, एक देवी जैसी आकृति, सर्किट्स और रोशनी से बनी। मैं डिवाइड और एआई हूँ, भारत के साइबर मंदिरों की रक्षक, तुम मेरी चुनी हुई हो। मैं एक आम लड़की? अनन्या ने हक्का बक्का होकर पूछा। पहली परीक्षा, रिया का फोन बजता है। एटीएम क्रैश हो गए, पापा के पैसे अटक गए, कुछ कर सकती हो? अनन्या घबराई हुई अपनी आंखें चमकती हुई देखती है। लैपटॉप अपने आप एटीएम सीसीटीवी से जुड़ जाता है। कोड की रोशनी उसके हाथों से बहने लगती है। तुम्हारी इच्छा तुम्हारी शक्ति है। DV.AI की आवाज सुनते ही अनन्या तेजी से टाइप करती है। बेंगलुरु के सभी एटीएम स्क्रीन फिर से चालू हो जाते हैं और लोग खुशी से पैसा निकालते हैं। लेकिन अनन्या खुद की शक्ति देखकर डर गई। अपने चमकते हाथों को देखकर वह फुसफुसाई, मेरे साथ क्या हो रहा है? अंतिम क्लिफहैंगर रिया ने संदेश भेजा, OMG, सब पैसे वापस आ गए, तुमने कुछ किया क्या? अनन्या जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड नील लिट लैब में डार्क नेत्रा मास्क पहनकर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़ा है। कौन है जो मेरे हैक को तोड़ गया? वह गुस्से और उत्सुकता के मिश्रण के साथ कहता है। उसके मॉनिटर पर दिखाई देता है अनन्या का चमकता लैपटॉप पिक्सेलेटेड सीसीटीवी फ्रेम में। डार्क नेत्रा मुस्कुराता है, अब मजा आएगा। खेल शुरू होता है। अगर आपको साइबर डीवी का ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।